ओम शांति। तो आज का जो पहला घंटा होगा ना, उस घंटे में हम जैसा ज्ञान की विशेषता उस सब्जेक्ट पर थोड़ी गहराई में जाएंगे। ज्ञान और भक्ति एक विधि है ना भक्ति की भी, उसमें फ़र्क क्या है? मेन डिफरेंस क्या है ज्ञान और भक्ति? मानते हैं, मांगते हैं और यहाँ अधिकारी। श्योर हाँ, नहीं होते। हाँ, नहीं जानते। हाँ, राइट। श्योर साइलेंस। राइट। यस, वेरी गुड। नीचे उतरते हैं या और एक डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान। सुनते भी है या वेरी गुड। मांगते मांगते रहते। यस, वेरी गुड। वन लुट हो गई या और एक डिफरेंस ज्ञान में एक्यूरेसी पर जरा जोर रहता है। एक्यूरेसी, यथार्थ समझना, उस पर जैसा एक एम्फसिस जोर रहता है। और भक्ति में उतना जोर नहीं रहता। इस रीति से देखा ना, तो ज्ञान मार्ग जो है ना, वो विज्ञान मार्ग है। तो विज्ञान में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, सब कुछ यथार्थ करना चाहिए, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं मिलता। यहाँ राइट वायर राइट जगह पहुँची है तो फ़ायदा मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी चलती है, आपका मोबाइल फ़ोन चलता है, 100% एक्यूरेसी चाहिए हर लेवल पर। मालूम पड़ा ना, एक जगह भी थोड़ी एक्यूरेसी नहीं हुई तो वो बढ़िया जो फल है वो नहीं मिलेगा। सेकंड फल, दूसरा फल। तो भक्ति मार्ग में इस पर ध्यान नहीं रहता, एक्यूरेट समझने की। आप पुजारी से भी पूछो ना। हमारा गोवा का एक पुजारी है, मेन टेम्पल ऑफ गोवा, शांता दुर्गा टेम्पल, गॉडेस इज शांता दुर्गा। और इम्पोर्टेंट टेम्पल, सारी गोवा में इम्पोर्टेंट टेम्पल। एक बार वो मेन पुजारी है ना, वो एयरपोर्ट पर वो वापस आ रहा था, वो आकर मेरे पास बैठा। तो मैंने उसको पूछा, वो शांता दुर्गा है, वो किसका रूप है? दुर्गा का रूप है या जगदम्बा का रूप है? किसका रूप है? ये मिक्स नाम है ना, शांता दुर्गा। वो कहता है इसे मुझे पता नहीं। वो मेन पुजारी है शांता दुर्गा टेम्पल का। तो शांता दुर्गा कौन है? मुझे पता नहीं, मैं पूछूंगा, है ना। तो चलता है, वो तो विधि जानता है, भक्ति करने की विधि, चैंटिंग, ये चलता है, जप तप करता है, लेकिन समझने की ज़रूरत नहीं। वैसा ही एक शब्द होता है ना, श्रद्धा, भावना। एक शब्द है वो जास्ती भक्ति में यूज़ होता है, उनका शब्द। ज्ञान में श्रद्धा शब्द नहीं यूज़ करते हैं हम। कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? लेकिन श्रद्धा के बजाय समझ, और एक शब्द निश्चय।
ये शब्द गीता में है निश्चय, सारी गीता श्रद्धा शब्द नहीं दिखाई पड़ता। 18 चैप्टर्स में इन शब्द श्रद्धा, फेथ, बिलीफ ये नहीं दिखाई पड़ता। निश्चय आपको पूरी समझ होना चाहिए और फिक्स गारंटीड होना चाहिए तो रिज़ल्ट मिलेगी। तो हमारी जो ज्ञान मार्ग में इस पर जैसा एक यथार्थ विधि समझना, ज्ञान भी यथार्थ समझना, उसमें बहुत फ़ायदा है। तो श्रद्धा के आधार पर नहीं चलेंगे हम, फेथ के आधार पर, लेकिन विधि समझने से निश्चय के आधार पर तो यदि हम देखें ना, यदि सुनाई आता है ना सब स्पष्ट? मार्कर्स आर गुड, गुड मार्कर। तो ज्ञान मार्ग क्या कहता है? हमारा जो ज्ञान का विस्तार है ना, तो वो क्या कहता है? कहता है कि हमारी जो सारी दुनिया है, ये हम देख रहे हैं, ये एक रंगमंच कहते हैं, स्टेज ड्रामा की एक स्टेज है, नाटक चल रहा है। और यदि नाटक है तो ये कर्टन्स होंगे ना, कर्टन चाहिए नाटक के लिए। से नाटक चल रहा है, आज सुबह से जो कुछ देखा ये नाटक चल रहा है, नाटक ही देखा ना, इस भान से देखा नाटक चल रहा है, इस भान से देखा। आपकी मदर इन लॉ उसको क्या कहा कि ये नाटक चल रहा है? आप मदर इन लॉ नहीं है, नाटक है। बताया उसको। तो ये नाटक चल रहा है यहाँ। तो यदि ये नाटक है तो ये कौन है? ये नाटक है, कर्टन्स पे है, तो ये कौन है? एक्टर। और एक शब्द कैरेक्टर। हाँ, यस। तो यहाँ जो है ये नाटक है ना, तो एक्टर जो है वो आत्मा है, सूक्ष्म एक्टर, अदृश्य एक्टर। तो एक्टर आता है स्टेज पर और ये शरीर जैसा एक मास्क धारण करता है, चोला धारण करता है और यहाँ पाठ बजाता है। नाटक पर अलग अलग चीज़ें हैं, ड्रामा की चीज़ें, कार्डबोर्ड की चीज़ें होते हैं ड्रामा के लिए। ये फूल रियल फूल नहीं होते हैं, प्लास्टिक के फूल। वैसे ही यहाँ ड्रामा के लिए ड्रामा की सामग्री होती है। यहाँ ड्रामा पहले ही पता है, जो एपिसोड है उसको शुरुआत और अंत भी है ना यहाँ ड्रामा का। तो निराकारी एक्टर आता है स्टेज पर और उसका क्या है? एग्जिट क्या कहेंगे? विकास या विकास या निकास। तो उसका आना होता है, जाना होता है। तो निकास एग्जिट। तो एक तो
एक गारंटीड है, यानी आना और जाना, लेकिन वैसा ही एक्टर का पार्ट ही तो वैसा होता है, आता है पार्ट बजाता है, उसका एग्जिट। एक्टर्स की दुनिया अलग होती है। हैप्पी स्टार, यू नो, तो उसकी दुनिया अलग है। तो मेन ये जो दुनिया है उसकी मेन क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है इस दुनिया की? शांति। उससे भी जास्ती मेन विशेषता क्या है? साइलेंस। और एक उससे भी जास्ती मुक्ति, आनंद। और भी एक बताओ। अविनाशी, ये मेन विशेषता है यहाँ। ये है अविनाशी दुनिया, और सभी परिवार भी अविनाशी है, पिता भी अविनाशी, ये जो इनविजिबल एक्टर जो है वो भी अविनाशी। और यहाँ जो आता है ना, पहले ही पता है कि सब कुछ अल्पकाल के लिए है, लेकिन नाटक है, नाटक के लिए अल्पकाल के लिए आए हैं, और उस निकास यहाँ से आना है, निकलना है, तो एग्जिट गारंटीड है। जैसे थिएटर में एग्जिट लिखा होता है ना, जब बाहर जाने का रास्ता, तो यहाँ ये बाहर जाने का रास्ता गारंटीड है हर एक को। तो सत्य जो है तो बहुत सुंदर है, हर एक को एक अविनाशी घर है, अविनाशी परिवार है, अविनाशी पिता है, खुद अविनाशी है, और ये सभी उसका घर, सभी परिवार सभी अविनाशी होने के कारण किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सभी जो है ना, उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इस ड्रामा की ज़रूरत होती है तो आपको किसी एक थिएटर में एक ड्रामा है, ज़रूरत नहीं है, ड्रामा की ही ज़रूरत नहीं है। यदि ड्रामा देखने को गया ना, तो वो एक एक्स्ट्रा मनोरंजन, इस भाव से जाएंगे तो देखने के लिए। वैसा ही ये जो निराकारी एक्टर है, उसके लिए ये जो सारी दुनिया है, स्थूल दुनिया, बड़ौदा यहाँ है, दिखाई पड़ता है बड़ौदा यहाँ तो ये सारी दुनिया एक एक्स्ट्रा एक मनोरंजन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पहले ही पता है टेम्पररी है, अल्पकाल के लिए है, पहले ही पता है। तो सब कुछ सत्य तो बहुत बढ़िया है, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये जो ड्रामा है, आत्मा और आत्मा का परिवार और घर को कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि ड्रामा है। ड्रामा में क्या वॉर होते हैं, युद्ध होता है, झगड़ा होता है, लेकिन ये सच्चा घर है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है ना? तो स्पष्ट रीति से देखा, सत्य तो बहुत अच्छा है। जब अंदर से ये पता है, तो इसी कारण शांति है, इसी कारण आनंद है, इसी कारण प्यार है, समाधान है, संतुष्ट है।
क्योंकि पता है सभी सुरक्षित है, सभी अविनाशी है और सभी श्रेष्ठ है। ये अनुभव है पता, और हम स्पष्ट देखते हैं। और ये जो है ड्रामा होने के कारण वो भी ठीक है, ये वैरायटी ड्रामा। तो ड्रामा में जोकर होते हैं, ड्रामा में विलन होते हैं, ड्रामा में एक का कान बड़ा होता है, एक का नाक बड़ा होता है, तो ड्रामा वैरायटी होता है। तो ये भी ड्रामा अच्छा है, बिल्कुल। कुछ कंप्लेंट है इस ड्रामा के आधार पर? कुछ भी नहीं, किसी का कुछ भी कंप्लेंट नहीं, जो कुछ होता है ठीक है, ठीक है, कभी कुछ कंप्लेंट नहीं होती। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, दुख नहीं होता इसके कारण? होता है। तो क्यों होता है? तो ये यहाँ हम एक लाइन दिखाते हैं। ये डॉटेड लाइन है ना, ये लाइन क्या है? अज्ञान काल, लाइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान। तो यदि ड्रामा में आए और ड्रामा वो भूल गए, ड्रामा यही भूल गए, तो जैसा हम लाइन क्रॉस करते हैं, मालूम पड़ा ना? तो ड्रामा ये अज्ञान की रेशा, तो सभी आते हैं, एक्टर्स तो ड्रामा में आते ही हैं, लेकिन यदि अज्ञान में गए तो उनको ये नहीं पता पड़ता कि यहाँ नाटक है, घर है, खुद एक्टर है, ये नहीं पता पड़ता। कभी कभी एक एग्ज़ाम्पल हम देते हैं। एक यदि हमने नाटक किया ना, नाटक का एक अरेंजमेंट किया, और एक सतीश है ना, जैसा एक रैंडम नेम, सतीश हाथी का काम करता है। और कौन कोई नाटक में काम करते हैं यहाँ? सतीश हाथी का काम करता है, और कोई? हाँ, राजकुमार या और रेखा है ना, जैसा रैंडम नाम, रेखा ऊंट का काम करता है ना, बच्चों के लिए एक नाटक, 10 मिनट का नाटक। रेखा आती है ऊंट का एक मास्क लेकर और ऊंट का काम करती है, और सतीश हाथी का काम करता है, 10 मिनट का नाटक। लेकिन नाटक चलते वक्त रेखा को पता है वो रेखा है, ऊंट नहीं है, और सतीश को पता है वो सतीश है, ऊंट हाथी नहीं। लेकिन यदि रेखा को लगा कि मैं ऊंट हूँ, तो उसका अर्थ लाइन क्रॉस की है, अज्ञान में गई है। मालूम पड़ा ना? तो यहाँ निराकारी एक्टर यहाँ पार्ट बजाता है। ये पार्ट है प्रशांत का पार्ट, ये पार्ट है प्रीतेश का पार्ट, ये पार्ट है। कौन एक्टर कौन है? ये निराकारी एक्टर। तो बड़ौदा में किसी ने लाइन क्रॉस की है? हाँ, लाइन क्रॉस की है? किसी ने पता है, देखा है किसी ने लाइन क्रॉस की हुई? हाँ। तो जब लाइन क्रॉस होती है तो एक नाटक ये भी नहीं पता पड़ता, खुद को लगता है मैं प्रशांत हूँ या कौन, मैं रेखा हूँ, अलग अलग जैसे यहाँ के नाटक जो चल रहा है इसके आधार पर भान होता है। स्मृति उस आधार पर होती है। स्मृति मैं कौन, ये बहुत बढ़िया अज्ञान है, छोटा अज्ञान नहीं, बहुत बढ़िया अज्ञान, बढ़िया कन्फ्यूजन। खुद का परिभाषा नाटक के आधार पर होते हैं अज्ञान।
तो जब उस अज्ञान में गए ना, तो ये खुद का भी पता नहीं, घर का भी पता नहीं, परिवार का भी पता नहीं, बाप का भी पता नहीं, जैसा एक ब्लैकआउट जैसा होता है। और जो दिन रात चिंता होती है, ऊंट और हाथी उस आधार पर जिस दिन रात चिंता करते हैं, उस आधार पर खुशी भी होती है। विचार सागर मंथन होता है ना, तो ऊंट और हाथी और घोड़ा, इस आधार, बिल्ली, इस आधार पर दिन रात चिंतन होता है। तो बहुत बढ़िया ज्ञान है। ऐसा कोई है इन बड़ौदा में लाइन क्रॉस किए हुआ? किसने लाइन क्रॉस की है बड़ौदा में? तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना, ज्ञान का पुरुषार्थ, फिर से दूसरी साइड आना, यही ज्ञान का पुरुषार्थ है। नहीं तो बाकी सभी लोग जो है ना, वो जैसे जास्ती अज्ञान में जा रहे हैं। मेरा इस दुनिया में वो जैसा जास्ती अटैचमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जास्ती बंधन कर रहे हैं यहाँ। क्यों? लाइन क्रॉस करना क्यों रॉन्ग क्यों है? एक ज्ञान के रीति से रॉन्ग है। और कौन सा नुकसान होता है लाइन क्रॉस करने से? नुकसान होता है, दुख होता है। क्यों? हाँ, दुख क्यों होता है? एक वर्ड का आंसर, लाइन क्रॉस करने से दुख होता है। क्यों? एक ओरिजिनल भूल गए। और एक बात, रियल समझते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्या कहा? स्थिति एक नहीं रहती। क्यों? इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ, और एक रीज़न, कारण, ये दुनिया है ना, वो विनाशी है। ये दुनिया अविनाशी, यहाँ की सब चीज़ें विनाशी, और ये हमें असुरक्षित करता है। क्योंकि जब लाइन क्रॉस करते हैं तो ये हमारी दुनिया होती है, लगता है कि यही हमारी दुनिया है। और सब कुछ है ना, जो कुछ है दिखाई पड़ता है, रिश्तेदार और घर और काम, शरीर, सब कुछ विनाशी है। अंदर से जैसा एक क्या भय रहता है, अंदर से एंग्जाइटी होती है और डेस्परेशन रहता है, इच्छा होती है सुरक्षित होने की। और इसी के कारण उनको लगता है यदि धन जास्ती हुआ तो शायद अविनाशी बनूंगा, जास्ती खाना खाया तो अविनाशी बनेगा। यदि जास्ती सोना मिल गया, तो यदि और कोई मुझे सहारा देता है, तो इस विनाशी दुनिया में सुरक्षितता के कारण जास्ती अटैचमेंट्स करते हैं, इसलिए जास्ती फंस जाते हैं। जितना हम जास्ती अटैचमेंट करते हैं तो जास्ती असुरक्षितता अनुभव करते हैं। तो अज्ञान बढ़ता जाता है और हमारे बंधन बढ़ते जाते हैं और दुख बढ़ता जाता है। इसलिए हम दुनिया में देखा ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन दुख भी बढ़ रहा है। जो वैज्ञानिक है ना, वो कहते हैं ये क्यों हो रहा है, सब कुछ प्रोग्रेस हो रही है सभी जगह, लेकिन दुख बढ़ रहा है। क्योंकि अंदर से हमारा जो बंधन है वो बढ़ रहा है। मालूम पड़ा ना, ये बंधन जितना बढ़ता है उतना हमारे दुख बढ़ता ही जाएगा। असुरक्षितता इसके आधार पर ये अंडरलाइन करने का, असुरक्षितता। जब हम लाइन क्रॉस करते हैं
अंदर से असुरक्षितता अनुभव होते हैं, ये हमारी जैसा सपोर्ट होता है, सहारा होता है। जब हम असुरक्षितता अनुभव करते हैं ना, तो दो मेंटालिटीज़ होते हैं। एक मेंटालिटी है बैगर की, चाहिए, फॉर एवर, इटर्नली चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और चाहिए, क्योंकि लगता है कि ये मुझे सुरक्षितता देंगे। किसका क्या मान चाहिए, किसका हेट, बढ़िया हेट चाहिए, कार चाहिए, चाहिए चाहिए, बैगर सभी जगह। और जितना हम जास्ती बंधन करते हैं तो असुरक्षितता बढ़ती है और बैगर की मेंटालिटी भी बढ़ती है। मालूम पड़ा ना, बैगिंग। और दूसरी मेंटालिटी विक्टिम। विक्टिम कैसा ट्रांसलेट करेंगे? बैगर मेंटालिटी, भिखारी मेंटालिटी, और विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम पीड़ित। या जो विक्टिम होता है उसका लगता है कि वो नाइस वर्ड फॉर विक्टिम, अपराधी नहीं, तो उसका लगता है जो कुछ हो रहा है पुअर में, बेचारा बेचारा, मैं जैसा एक बेचारा हुआ, या क्योंकि यहाँ इतना बंधन किया हुआ है, तो ये फूट गया तो आई एम द विक्टिम। किसने कुछ कहा फॉर मी एंड आई एम द विक्टिम। तो अंदर से लगता है कि मुझे नुकसान हो सकता है, या नुकसान हो सकता है, विक्टिम। सो ये जो है ना, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे नीचे लाती है, क्योंकि अंदर में प्रोग्रामिंग ऑफ द बैगर, प्रोग्रामिंग ऑफ द विक्टिम अंदर से जैसे किया हुआ है, और इसके कारण ये मेंटालिटी रहते हैं। यदि हम इस साइड आए, जागृत हुए, इस अज्ञान के बजाय ज्ञान के साइड में आए, लाइन क्रॉस की, तो कैसा अनुभव होगा? ये जो एक्टर आ रहा है, या उसको जैसा जागृत है कि वो खुद अविनाशी है, वो जागृत है अभी, पता है कि खुद अविनाशी है, उसका घर अविनाशी है, सुरक्षित है, उसका परिवार सुरक्षित है, पिता सुरक्षित है, सारी दुनिया सुरक्षित है। और ये जो हो रहा है पहले ही पता है, ये छोटे टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है। जैसे आप भी कोई नाटक देखने के लिए गए, एक्टिंग करने के लिए भी गए ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा लगता है, एक मनोरंजन लगता है, वैसा नथिंग डिफरेंट। जो इस साइड रहता है लाइन के, उसको ये जो है एक एक्स्ट्रा गिफ्ट लगता है, दुख का कारण नहीं होता, चिंता का कारण नहीं होता, भय का कारण नहीं होता। बैगिंग ज़ीरो होते हैं और विक्टिम ज़ीरो। नेवर अ बैगर, नेवर अ विक्टिम। यदि लाइन क्रॉस की तो ये सब कुछ आता है। तो अलग अलग रिलीजन्स है दुनिया में, वो ये नहीं देखते, उनको इसका पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, वो इस नाटक का ही जैसा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, है ना।
ऊंट को जैसा थोड़ा जास्ती डेकोरेशन किया वजह से, और हाथी का जास्ती क्या प्रेज किया, लेकिन उस आधार पर इस अज्ञान का सॉल्यूशन देखते हैं, निवारण अज्ञान का। लेकिन उनको पता नहीं ज्ञान एक विधि है, इसलिए भक्ति मार्ग जो है ना वो उस साइड रहता है। आपको कुछ कहना है, पूछना है? तो बड़ौदा में किसी ने लाइन क्रॉस की है? आते या क्रॉस करते हैं दोनों साइड, या तो बाबा और दो शब्द यूज़ करते हैं। एक शब्द है पारस बुद्धि। सुना है ना, पारस बुद्धि। और पारस के ऑपोजिट पत्थर बुद्धि। तो पारस बुद्धि है ना, वो शब्द बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है वो पारस। पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि आती है, सूक्ष्म बुद्धि आती है, दिव्य बुद्धि आती है, प्रीत बुद्धि आती है। सभी रिफाइंड महीन बुद्धि, ये सभी चाहिए, सभी इकट्ठा, देन पारस बुद्धि। सभी के पास पारस बुद्धि है, लेकिन फिर भी हमें यूज़ करना चाहिए। है पारस बुद्धि, जैसे हमारे पास सभी मार्कर्स है, लेकिन यूज़ नहीं किया ना तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये माइक्रोफोन है, यूज़ किया तो फ़ायदा मिलेगा। तो पारस बुद्धि का यूज़ किया तो ये जो हमने जो दिखाया है ना यहाँ, वो स्पष्ट अनुभव होगा, क्योंकि पारस बुद्धि को ये स्पष्ट है। ये जो सूक्ष्म चीज़ें जो है वो स्पष्ट है। यहाँ का परिवार स्पष्ट है, यहाँ का घर स्पष्ट है, पिता स्पष्ट है, स्व का स्वरूप ये भी स्पष्ट है। स्वदेश, स्वरूप, और क्या, स्वधर्म, स्वमान, ये जो दुनिया है ये अनुभव है पारस बुद्धि, जब हम पारस बुद्धि यूज़ करते हैं। और ये भी नाटक, ये नाटक के रूप से देखना, ये भी स्पष्ट होता है पारस बुद्धि को। जैसे एक कभी कभी आप बच्चों को लेकर नाटक देखने के लिए गए ना, आप नाटक मनोरंजन रीति से देखते हैं, शायद बच्चे नहीं देखते हैं मनोरंजन, वो हाँ या वो सच मानते हैं, उनको दुख होता है, वो रोने लगते हैं, है ना? क्यों कारण बुद्धि जो है तो अलग रीति से है, अलग रीति से देखते हैं। लेकिन यदि स्पष्ट देखने लगे तो मनोरंजन देखेंगे, रोएंगे नहीं। तो यहाँ भी जब पत्थर बुद्धि है तो जैसे बच्चों के समान ये नाटक है, नाटक नहीं दिखाई पड़ता, सचमुच सच्चा है ऐसा दिखाई पड़ता है। और ये जो है ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता पत्थर बुद्धि को, लेकिन पारस बुद्धि को ये स्पष्ट है, और ये नाटक यही भी स्पष्ट है। सो जो कुछ होता है ना, ये नाटक चल रहा है, मनोरंजन एक ज्ञान की रीति से नहीं, एक पॉइंट ऑफ नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल, हर सेकंड जो कुछ होता है ये नाटक का मनोरंजन।
मृत्यु भी हो जाए ना, वो भी नाटक में हो रहा है, क्योंकि कोई मरता नहीं, सभी अविनाशी है। पारस बुद्धि वालों को ये नेचुरल अनुभव है, क्लियर है, अनुभव है, और उसके कारण सुरक्षित रहते हैं, निरसंकल्प रहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहते हैं, बेफिक्र। इस जो शब्द बाबा यूज़ करते हैं ना, वो अनुभव होता है जब यदि पारस बुद्धि यूज़ किया तो। लेकिन यदि पत्थर बुद्धि यूज़ किया तो दिन रात ख्याल होंगे हाथी और घोड़े के। हाथी ने ऐसा क्यों कहा पिछले साल, ऐसा नहीं करना था। अब बिल्ली कहाँ गई है, बिल्ली ने ऐसा नहीं करना था। तो हाथी घोड़ा बिल्ली इसी आधार पर थॉट्स होंगे, ड्रामा के आधार पर, साइक्लिकल थॉट्स। साइक्लिकल मीन जैसा परचिंतन, प्रदर्शन, नॉट स्वदर्शन चक्र नहीं, लेकिन प्रदर्शन चक्र। चक्र के रूप से घूमता रहता है कोई कोई भी संकल्प। देखे हैं कभी प्रदर्शन, सम साइक्लिकल थॉट्स, ड्रामा के आधार पर विचार है किसी को? ड्रामा के आधार पर बिल्ली घोड़ा, इसके आधार पर संकल्प नहीं, ये ड्रामा की बिल्ली घोड़ा। कुछ कहना है, पूछना है? तो कहा कि सभी के पास पत्थर बुद्धि भी है, पारस बुद्धि भी है सभी के पास। लेकिन जैसा हमारे शरीर में अलग अलग मसल्स है, बॉडी शरीर के मसल्स, और यदि कोई मसल यूज़ नहीं किया तो वो मसल वीक रहता है। जो व्यायाम करता है ना, तो मसल्स स्ट्रांग रहता है यदि यूज़ किया तो। जो यूज़ करता है ना, बहुत काम करता है, उनके मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। तो यहाँ भी पारस है, पत्थर भी है। लेकिन द्वापर युग, कलयुग में पारस बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती। रावण कहता है ये बंद कर लो, पत्थर बुद्धि ठीक है। हाँ, रावण का राज, रावण को पत्थर बुद्धि है ना, ये बहुत बढ़िया है उसको। तो पारस बुद्धि यूज़ नहीं किया तो पारस बुद्धि वीक है। सो बहुतों को ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। एक इमेजिनेशन रूप में योग रहता है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, लेकिन अनुभव नहीं होता, योग का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि पारस बुद्धि ठीक नहीं है। जैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, यहाँ माइक्रोफोन ठीक है इसलिए आवाज़ आता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं तो आवाज़ नहीं पहुँचेगा। तो पारस बुद्धि जब स्ट्रांग नहीं है तो हम पत्थर बुद्धि से योग कर रहे हैं, तो पत्थर बुद्धि से मुश्किल है। एक बार बाबा ने कहा राजयोग जो है वो मुश्किलों से मुश्किल है। बहुत चीज़ें मुश्किल है दुनिया में, उसमें से भी मुश्किल राजयोग है। और दूसरी लाइन क्या कहा बाबा ने? या आसान में भी आसान है। सो बहुत चीज़ें आसान है, सबसे आसान राजयोग है। तो कब मुश्किल होता है? यदि हम पत्थर बुद्धि से राजयोग प्रैक्टिस करें ना तो मुश्किल है। यदि हम पारस बुद्धि से प्रैक्टिस करें तो आसान है। ठीक है ना? लेकिन पारस बुद्धि पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पारस बुद्धि को प्रैक्टिस देना पड़ेगा। तो यही हमारी एक होमवर्क चलना चाहिए। मालूम पड़ा ना, मैप मालूम पड़ा कि वी हैव टू बिल्ड मसल्स। पारस बुद्धि को जैसा इसीलिए 1 मिनट 2 मिनट
पारस बुद्धि को जैसा व्यायाम देने का, एक्सरसाइज देने का, कैसा पारस बुद्धि को कैसा एक्सरसाइज देंगे? हाँ, यस यस। ये जो यहाँ जो दिखाई पड़ता है ना चित्र, ये चित्र घर में रखो, ऐसा ही चित्र निकालो अलग अलग कलर से और घर में रखो। ये जो है दिखाई पड़ता है ना, ये पारस एक्सपीरियंस। जब हम पत्थर से देखते हैं ना, ये प्रशांत जो है वो मैं ऐसा अनुभव होता है। मैं ये शब्द है ना, वो ड्रामा के आधार पर होते हैं। हाथी, मैं हूँ हाथी, हाथी मैं। किसी को ऐसा भान रहता है मैं ड्रामा के आधार पर मैं होता है कभी को किसी को? हाँ या तो इस 1 मिनट के लिए नई रीति से देखने का, पूरा पारस पर्सपेक्टिव ये है, पूरा नया रीति से। और ये नया रीत क्या, ये जो अविनाशी एक्टर जो है वो देख रहा है। अविनाशी एक्टर, उसका जो सत्य है बहुत बहुत सुंदर है। अविनाशी एक्टर वो उसकी दुनिया ही भगवान की दुनिया है, उसका नाता भगवान से है। प्रशांत का नाता नहीं है, प्रशांत ड्रामा में है, प्रशांत का नाता दूसरी जगह है। हाँ या लेकिन जो अविनाशी एक्टर है वो परमात्मा की संतान, सच्ची रीति से। उसका परिवार जो है वो भी फरिश्ता आत्माओं का परिवार, अविनाशी। और ये दुनिया जो है वो दुनिया आनंद और प्रेम की दुनिया, प्यार और आनंद, ये दुनिया ही वैसी है। सो उसका जो सत्य है बहुत बढ़िया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने पारस बुद्धि का प्रयोग किया और ये अनुभव होने लगा, है ना। जो अविनाशी एक्टर है वहाँ से शुरुआत किया हमने पारस बुद्धि से। उस अविनाशी एक्टर, ड्रामा की चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत नहीं। हम सुपरफिशियली सप्रेस नहीं करते, लेकिन अटेंशन यहाँ रहता है। अटेंशन है, ये जो दुनिया जो है वो सुंदर है, पॉजिटिव है, अविनाशी है और दिव्य है। कारण रावण नहीं है, डिमन नहीं होता है यहाँ, इसलिए परम धाम कहते हैं ना। फॉर पारस बुद्धि वाले को ये जैसा रियलिटी होती है। एक सिर्फ मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक नॉलेज नहीं, लेकिन ये उसका घर होता है या परिवार होता है। ये इमर्ज होता है, मर्ज नहीं। मालूम पड़ा? एक शब्द पारस यूज़ किया तो एक जंप जैसा, बहुत बड़े अनुभव के डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और उसके बाद ये देख रहा है यहाँ की दुनिया, तो दुनिया नाटक है। नाटक में अलग अलग वैरायटी ड्रामा, बाबा का ही शब्द है, वैरायटी ड्रामा। जो कुछ होता है ड्रामा का पार्ट है। जैसे यहाँ बहुत थिएटर्स होते हैं ना, अलग अलग ड्रामा होते हैं, सिनेमा होते हैं ना। तो उस कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं होता है, ये ड्रामा में ही होता है। तो भी यहाँ भी जो कुछ होता है ड्रामा में ही होता है।
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि सभी अविनाशी है और सभी श्रेष्ठ भी है, दुनिया ही श्रेष्ठ है। पारस बुद्धि से देखा तो ये अनुभव होगा, फीलिंग होगा, भासना होंगे कि कंप्लीट फ्रीडम है। तो दुख मात्रम विद्या, इस लाइन के जब इस साइड होते हैं तो दुख मात्रम विद्या स्थिति नेचुरल होंगे। कुछ कहना है ना? I'll tell you one story. एक कहानी सुनना चाहते हैं? एक कहानी। तो एक आदमी बड़ौदा, नदियाड, बड़ौदा, एक पहाड़ से गिर रहा था, पहाड़ से फॉलिंग ऑफ द क्लिफ। बड़ौदा में क्या नहीं, कौन सा पहाड़? पावागढ़। तो वो गिर रहा था, तो उसने वहाँ एक झाड़ को पकड़ा, फांदी, टाली, और कहने लगा गॉड, हेल्प, तो भगवान था, क्योंकि मंदिर बहुत नज़दीक है ना, पावागढ़, उसके नज़दीक मंदिर है। तो भगवान ने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं मदद करूँगा, तो लेकिन आपको पूरा क्या ओबीडिएंट होना चाहिए, मैं जो कुछ कहता हूँ ना वो करना पड़ेगा। तो ये आदमी कहने लगा नो प्रॉब्लम, मैं जो कुछ आप कहता है मैं सारी लाइफ कर सकता हूँ, मैं पूरी श्रद्धा है आपके, और मैं हर रोज़ आपका भक्ति करूँगा, गुण गाऊँगा, फुल ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू फुल्ली, लेकिन अभी मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा, ये बहुत इम्प्रेस्ड कि ऐसे लोग नहीं कहते सारी लाइफ में ओबीडिएंट रहूँगा, ऐसे लोग तो नहीं कहते। तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एंड इन दैट केस लेट गो, ये जो तालियां जो पकड़ रहा है ना उसको छोड़ो। ओबीडिएंट होना चाहता है ना, ओबीडिएंट है तो छोड़ो। सो 1 मिनट के लिए पूरा साइलेंस रहा, वो से कोई जवाब ही नहीं आता है। और उसके बाद उसने कहा और कोई है यहाँ मुझे मदद करने के लिए? तो और कोई नहीं था। तो उस भगवान की आज्ञा पालन करनी पड़ी। तो उसने छोड़ा, टाली छोड़ी। तो जब टाली छोड़ी तो उसको पता पड़ा कि ज़मीन बहुत नज़दीक थी। तो ही वॉज ऑलरेडी ऑन द लैंड, और ज़मीन नज़दीक होने के कारण अभी वो फिर से वो डालियों पर, झाड़ पर फिर से जा सकता है। जो पहले करता था वो फिर करने लगा। टाली पहले भी टाली पर था लेकिन भयभीत था, इन पैनिक। अभी टाली पर है, फ़र्क क्या है? अभी क्या कर रहा है? खेल रहा है टाली पर। तो फ़र्क कैसा हुआ? क्यों हुआ फ़र्क? अनुभव किया। फ़र्क क्यों हुआ? सुरक्षितता, मालूम पड़ा कि खुद सुरक्षित है, ये अनुभव हुआ। और जब सुरक्षित ये अनुभव जब हुआ
तो वही टाली है, वही झाड़ है, लेकिन एक मनोरंजन हुआ, एक गेम, प्ले हुआ। ये हमारी स्टोरी है। और कौन सी टाली, हमारी टालियाँ कौन सी हैं? बंधन हमारी टाली है। यहाँ की दुनिया में हम अंग्रेजी में कहते हैं पीपल, पोजीशन, पोसेशंस। पीपल, लोग, रिश्तेदार। पोजीशन, पोजीशन, पद, पोसेशंस, आईफोन, वैभव, possessions. So people, position, possessions, पैसा and पकोड़ा। तो अलग यहाँ की जो वस्तु है, तो 1 मिनट के लिए इस पारस का प्रयोग हम कर सकते हैं। और क्या होता है इस मिनट में, यदि हमने पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो ये स्पष्ट होगा कि स्थूल दुनिया जो है ये नाटक है। जो कुछ देखा आज और अभी भी प्रशांत बोल रहा है, ये भी नाटक में हो रहा है। और नाटक अलग अलग नाटक है। नाटक होने के कारण सीरियसनेस नहीं रहता है, हल्की रीति से देखते हैं, बेफिक्र होते हैं। जब नाटक होता है तो वहाँ हम बंधन नहीं करते, पहले ही पता है कि ये अल्पकाल के लिए है। जब नाटक है वहाँ हम इच्छा नहीं रखते, नेचुरलिटी से फ्री रहते हैं। और पारस बुद्धि के कारण हम नाटक के बाहर भी देख सकते हैं, नाटक के परे। और नाटक के बाहर सच्ची दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया। लेकिन ये दुनिया, ये मेन दुनिया है। ये जो दुनिया है ये हमारी दुनिया। सो पारस बुद्धि के कारण हम परिवार को भी देख सकते हैं। एकाग्रता से प्रयोग करने का भी, एकाग्रता। ये दुनिया है सूक्ष्म, परिवार भी सूक्ष्म, सूक्ष्म और अविनाशी। सभी अविनाशी, सभी सूक्ष्म और सभी दिव्य। यहाँ अशुभ कुछ भी नहीं होता। इसीलिए दिव्य, ये दुनिया ही दिव्य है। सिर्फ हमने पारस का प्रयोग किया, इतना ही। इस पारस वातावरण में हम स्वरूप में आ सकते हैं। जो अविनाशी एक्टर जो है वो स्मृति में आता है। उसके पहले जैसा बेहोश था, अभी होश में आ रहता है। और जब होश में आता है तो उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि खुद अविनाशी है,
खुद उसका रूप ज्योति बिंदु है, उसका घर अविनाशी है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसको, वो होश में है अभी। और ये भी पता पड़ता है वो परमात्मा के प्यार का पात्र है, ये भी महसूस होता है। सिर्फ एक स्टेप लिया, पारस बुद्धि का प्रयोग, और जो अनुभव है बहुत बिग प्राइज, बहुत बढ़िया प्राइज, यानी इस जैसे बड़ी लॉटरी मिलती है ना, वैसी लॉटरी। और इस लॉटरी में क्या है, अविनाशी दुनिया, सच्चा परिवार, सच्ची दुनिया भी अविनाशी, सुरक्षित। ये दुनिया है आनंद और प्यार की दुनिया, क्योंकि ये दुनिया में अज्ञान नहीं है, चाइल्डिशनेस नहीं है, और सत्य जो है वो सुंदर भी है। सिर्फ ये पारस बुद्धि हमें इस सत्य में लाती है, आसान करती है। सो इस लॉटरी प्राइज में अविनाशी दुनिया भी है, आनंद और प्रेम की दुनिया है, सुरक्षितता है, परिवार है। वो परिवार भी फरिश्ता आत्माओं का परिवार, खुद स्वरूप, खुद का स्वरूप भी अनुभव है। और परम पिता, परम मित्र, उसका प्यार का भी अनुभव है। सो ये लॉटरी। इसके साथ साथ एवरी सेकंड जब हम इस अनुभव में रहते हैं ना, तो हम विश्व कल्याणकारी की स्थिति में होते हैं। क्यों? खुद अनुभव हुआ, वो प्राइज मिलता है, वो तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ आप विश्व कल्याणकारी भी होते हैं। कैसे? गुड गुड। जब आप इस दुनिया में आपका अटेंशन रहता है इस दुनिया में, तो जैसा एक लाइट हाउस इफेक्ट होता है। सभी लोगों का कल्याण कैसा होगा? लोग आपका डेफिनेशन क्या है? चट्टी कला। गुड गुड। भावना। यदि कहाँ कुछ अर्थक्वेक हुआ है, कोई हॉस्पिटल में कोई है, उनको फ़ायदा कब मिलेगा? कौन सा फ़ायदा? कल्याण किस में है? वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। सबसे कल्याण तभी होगा यदि वो जो सूक्ष्म एक्टर है वो जागृत हुआ, तभी कल्याण। वो बीमारी ठीक हुई, वो हम कल्याण के रूप से नहीं देखते। ये बढ़िया कल्याण नहीं है, वो तो बाकी डॉक्टर्स भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यदि ये जो सूक्ष्म एक्टर जो है, यदि वो होश में आया तो कल्याण है। वो होश में नहीं है, बेहोश है। और एक्ट, बैगर, विक्टिम वो भी चालू है, उसको जास्ती सोना मिला तो आप कल्याण कहेंगे? वो कल्याण नहीं है। यदि जागृत हुआ तो कल्याण। तो वो जागृत कैसे होंगे? वो जागृत तभी होंगे यदि इस दुनिया में यदि लाइट है तो उनका अटेंशन जाएगा वहाँ।
अभी हमारा अटेंशन है ना, सभी का अटेंशन यहाँ नहीं है ना। यहाँ बड़ौदा में पॉपुलेशन कितना है, कितना लाख लोग, 20 लाख लोग बड़ौदा में, तो 20 लाख आत्मा है। उनका अटेंशन कहाँ है? ब्रह्मलोक में है उनका अटेंशन यहाँ है ना, 24 आवर अटेंशन। उनका रात को ड्रीम्स भी इस दुनिया के आधार पर होंगे। यहाँ ब्रह्मलोक के आधार पर ड्रीम्स होते हैं किसी को? नहीं। तो अटेंशन जैसा एक लाइट है, सभी का अटेंशन यहाँ है। इसीलिए यहाँ डार्कनेस, किसी का लाइट नहीं। लेकिन यदि आप यहाँ लाइट करते हैं, अटेंशन है, तो आप जैसा लाइट हाउस हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, इन द सिटी ऑफ डार्कनेस, एक लाइट भी बहुत फ़ायदा करती है ना। तो आपका अटेंशन यहाँ है। आप देखते हैं ये अविनाशी फरिश्ते आत्मा, उनका सत्य देखते हैं कि सभी दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है, सभी अविनाशी है, सभी आनंद और प्यार मूर्त है। सभी, तो उनका गुण ही वैसा है, प्यार का गुण, आनंद का गुण सभी है। सभी उनको लॉटरी मिल गई है, सिर्फ उन्हें देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, लेकिन वो लक्की ऑलरेडी है। दे आर लवली, लविंग एंड लक्की ऑल। बाबा के शब्द में डू अव्यक्त सर्विस, अव्यक्त सेवा करो अव्यक्त स्थिति से, सो परफॉर्म अव्यक्त सेवा अव्यक्त स्थिति से। ये जो अविनाशी एक्टर जो जागृत है वो अव्यक्त है। ये जो प्रशांत ड्रामा का पार्ट है, प्रशांत अव्यक्त नहीं होगा, प्रशांत ड्रामा में है। जैसा ऊंट और हाथी वो नाटक के पार्ट है ना, वैसा हम ऊंट को अव्यक्त नहीं करना चाहते हैं। ऊंट ऊंट होगा लेकिन उसके पीछे जो एक्टर है उसको स्मृति में लाना, ये हमारा अटेंशन है। तो यहाँ भी प्रशांत बोल रहा है, इस नाटक में पाठ चल रहा है, लेकिन इनविजिबल एक्टर जो है वो जागृत हुआ तो वो अव्यक्त स्थिति में है, और उसको इस दुनिया का नेचुरल अनुभव भी है और उसको अटेंशन है उस वहाँ। इसके कारण वो जैसा विश्व कल्याणकारी भी होता है। तो बहुत बढ़िया प्राइज़ है ना। हमने कहा एक स्टेप लिया पारस बुद्धि का, और अविनाशी घर भी देखा, दुनिया देखी, आनंद की दुनिया, प्यार की दुनिया, सच्चा परिवार, परमात्मा का सच्चा क्या संग और प्यार, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि विश्व कल्याणकारी भी स्थिति, विश्व कल्याण का कार्य भी हो रहा है। और ये सभी बढ़िया पुण्य भी है, पुण्य की स्थिति। एक स्टेप पारस बुद्धि का प्रयोग, और ये सभी प्राइज मिलने लगे। 1 मिनट ही किया ना, तो पारस जैसा स्ट्रांग हुआ। जितना पारस स्ट्रांग होगा उतना ये अनुभव रिफाइंड हो गए, महीन। सभी सूक्ष्म है, महीन है, लेकिन आसान होंगे ये वो अनुभव। मैंने एक बार कहा था, बाबा ने पूछा
योगी और योग लगाने वाले, इसमें फ़र्क क्या है? ऊपर या वेरी गुड, या वेरी गुड, यस यस। तो बाबा ने कहा योगी जो है वो वहाँ रहता है और यहाँ आता है, और योग लगाने वाले यहाँ रहते हैं और वहाँ जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हुआ, वहाँ वापस आते हैं, लाइट चेंज हुई, वापस आते हैं। तो यहाँ कौन है? योग लगाने वाले योगी? योगी, सभी योगी हैं। मिक्सचर, या तो जब ये जो आत्मा अविनाशी एक्टर, वो जो जागृत है उसको नेचुरल पता है कि वो तो उनकी दुनिया ही है, उनकी दुनिया वहाँ है, ये उसकी दुनिया नहीं है। बड़ौदा उसका दुनिया नहीं है, गुजरात दुनिया नहीं है, यहाँ मुसाफिर है वो, शरीर में भी मुसाफिर, इनविजिबल एक्टर। तो इनविजिबल एक्टर यहाँ आया है, निराकारी एक्टर यहाँ आया है, मुसाफिर पता है, एग्जिट पता है, यहाँ 100 साल के लिए आया हुआ है, फिर भी जैसा मेहमान है यहाँ, और यहाँ का नहीं, एक नेचुरल पता है उसको। और यहाँ के नाटक की जो सामग्री है, लोग उसके नहीं है, मेरा रिश्तेदार, यहाँ के ये शरीर भी मेरा नहीं, मेरा पार्ट भी मेरा नहीं, अलग है, अंदर से स्पष्ट है। ऊंट घोड़ा और नाटक के सामग्री, उसका घर अलग, रिश्तेदार अलग, दुनिया अलग। वो योगी है, उसको ये जो अलौकिक अव्यक्त सूक्ष्म वो जो दुनिया है वो इमर्ज है, स्पष्ट है। और स्थूल बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी दुनिया नहीं है। दिस इज नॉट माई वर्ल्ड, एंड दैट इज वेरी रियल फ्रेंड, दिस इज नॉट माई वर्ल्ड। जस्ट एज कभी आप किसी के घर गए ना, आपका घर नहीं है, और शायद पेंट ग्रीन करेंगे, ब्लू करेंगे, तो उनका, आप मेरा घर नहीं, मैं फक्त देखता हूँ, वापस आता हूँ। तो ये जो दुनिया है वो मेरी दुनिया नहीं है, स्थूल। और इस दुनिया में प्रशांत भी इस दुनिया का है, मालूम पड़ा ना? प्रशांत जो पार्ट जो है वो भी इस दुनिया का है। और निराकारी जो एक्टर है वो देख रहा है इस फ्रीडम से, पूरा फ्रीडम से देख रहा है, तो वो योगी है। योग लगाने वाले, उन्होंने लाइन क्रॉस की है, उनको लगता है ये मेरी दुनिया, ऊंट, हाथी, घोड़ा, ये बिल्ली, ये मेरी दुनिया है। और 5 मिनट के लिए योग लगाते हैं, ये गीत और इंसेंस स्टिक्स ये सभी चाहिए उसको जाने के लिए, और 5 मिनट के बाद वापस यहाँ बिल्ली के बारे में ये क्या हुआ। कुछ कहना था, पूछना था? Yeah. So your light on top, that light you have to groom it. Yes. So can you little more explain about how we दुनिया का कल्याण करने के लिए? Yeah, sure. Can you say? Sure. Yeah. So ये विश्व कल्याणकारी स्थिति ये थोड़ा जास्ती है ना, ठीक। माइक को एनीथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग?
एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. शायद एक देखो कि एक वन मैन आदमी बैठा है, उसके आगे प्लेट ऑफ फूड, उस खाने का थाली है, सब कुछ है उसमें, लेकिन लाइट नहीं है. प्लेट उसके आगे ही है लेकिन लाइट नहीं है, वो देख नहीं सकता. तो वो कहता है मैं भूखा हूँ, बचाओ, मदद करो, क्षमा करो, दया करो. लेकिन खाना उसके आगे ही है. तो आपको मदद करना है उसको, लेकिन आपको खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है. यदि लाइट है ना, सिर्फ लाइट उस पर डालने का यही काम करना है, तो उसको पता पड़ेगा कि क्या है उसके पास, है ना. तो यहाँ भी सभी जो है वो बहुत लकी है, सभी है लकी. ये अविनाशी भी है, वो उनकी दुनिया ही आनंद और प्रेम की दुनिया है. बहुत फरिश्ता आत्माओं का परिवार है, और परमात्मा हाईएस्ट एंड होलीएस्ट वो उनका पिता है. एक ज्ञान की रीति से नहीं, सच्चे उनका नाता है, प्यार है, नाता है, अविनाशी नाता है. ये दुनिया ही दिव्य है, ये उनकी दुनिया है. सो सभी लवली, लविंग एंड लकी ऑलरेडी है. लेकिन क्या, लाइट नहीं है. इसके कारण वो नहीं देख सकते, ये सबका खुद का नहीं देख सकते. लाइट यहाँ है, बिल्ली और घोड़ा वहाँ लाइट है. सो सभी के संकल्प है ना, तो उस आधार पर है. तो यदि आपका अटेंशन यहाँ है, तो आप जैसा लाइट हाउस इफ़ेक्ट कर सकते हैं. एक मिनट भी किया ना, तो बहुत बढ़िया पुण्य शुरू हुआ, पुण्य का खाता शुरू हुआ. और हमारा प्रोग्राम एक मिनट का प्रोग्राम, 1 मिनट पारस का यूज़ किया तो जैसा एक्सरसाइज, पारस स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी शुरू होता है. ऑल संस्कार्स, गुड संस्कार्स, बैड संस्कार्स, सभी हैबिट्स, सभी प्रकार के हमारे जो हैबिट्स, व्यसन, जो शुरू होते हैं कभी, they start somewhere. All habits start somewhere. So here also we are starting this new program of Vishwa Kalyan, of Paras, of Smriti. Otherwise it was Vismriti. We are starting the new sanskars of Gyan. Otherwise it was of Agyan. It starts with 1 minute. And every minute you are doing it more, it will only become stronger and easier and natural. You want to add anything? So we were coming to that story. We are saying in this world, हमारे जो branches, टालियाँ यहाँ के, इस दुनिया के टालियाँ, people, position, possessions, then what? पैसा, power and पकौड़ा. So ये सभी टालियाँ पकड़ कर बैठे हैं ना, तो अंदर से क्या होता है? अंदर से असुरक्षितता, पैनिक. जैसा वो टालियों को पकड़ कर बैठा है ना, तो अंदर से असुरक्षितता होती है, क्योंकि वो विनाशी है, विनाशी दुनिया.
सो लाइफ ही जैसा भय से होता है, असुरक्षितता होता है लाइफ, सारा लाइफ, क्योंकि ये सभी टालियाँ जो है वो कभी ना कभी नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन उसको ये ऑप्शन है इसको छोड़ने का और सुरक्षितता का अनुभव करने का। ये है उनकी ज़मीन, ये है, ये अनुभव करने का ऑप्शन है उसको। लेकिन ये अनुभव करने के लिए ये छोड़ना पड़ता है, ये पकड़कर ही ये अनुभव नहीं करेगा। इसीलिए करेज, वन स्टेप ऑफ करेज बाबा कहते हैं ना, तो एक स्टेप ऑफ करेज बाबा गिव्स 100 स्टेप्स ऑफ हेल्प। सो एक वन स्टेप ऑफ करेज इज टू लेट गो ऑफ दिस। जब हम कहते हैं ना 1 मिनट का प्रयोग, तो इस 1 मिनट में हम यहाँ का छोड़ सकते हैं। 1 मिनट का प्रोग्राम ये जो है ना, मैंने दादी गुलजार जी से सीखा। वो यही कहते हैं जब स्टूडेंट्स, उसने कहा कि 5 मिनट निकालो, सभी बिज़ी है ना, नो प्रॉब्लम, 5 मिनट निकालो। ब्राह्मण भी बिज़ी है लेकिन 1 मिनट निकालो, 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट ऑफ क्वालिटी, अंडरस्टैंड ना। और खुद को फ़ायदा हुआ, क्योंकि 1 मिनट निकाला ना, तो 1 मिनट में बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। 1 मिनट क्वालिटी का किया ना, फ़ायदा होता है और उसका असर सारा घंटा रहता है। 1 मिनट डायरेक्शन चेंज होता है, आपकी वृत्ति बदलती है, तो फ़ायदा बहुत होता है। 1 मिनट, बीच बीच में 1 मिनट निकालो, लेकिन ये 1 मिनट क्वालिटी का होना चाहिए। सिर्फ एक गीत सुना वैसे ऐसा नहीं, लेकिन 1 मिनट 100% पारस। 1 मिनट ये जो नाटक है, आप नाटक रीति से देखते हैं, फुल स्टॉप, सब कुछ। बिल्ली का भी विचार नहीं है, घोड़े का भी विचार नहीं है, फुल स्टॉप। सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर में माया है ना, वो परमिशन देती है हमको इस अनुभव में जाने के लिए। 1 मिनट कहा ना तो परमिशन मिलता है। यदि आपने कहा 1 घंटा, तो माया परमिशन नहीं देगी, है ना। तो इसलिए 1 मिनट का प्रोग्राम अच्छा है, 1 मिनट, लेकिन क्वालिटी। और आप ये जो टालियाँ पकड़ते हैं ना, वो छोड़ सकते हैं। और जब हम यहाँ छोड़ सकते हैं, ये अनुभव शुरू होने लगता है। नहीं तो ज्ञान के आधार पर है, मालूम है हमें, घर है, बाबा है, प्यार है, ज्ञान के रीति से पता है, लेकिन अनुभव होने के लिए ये टालियाँ छोड़ना होता है। और सहजा हम नहीं छोड़ते, हमें लगता है हम ये पकड़कर बैठेंगे और ये भी होना चाहिए, है ना। ये अनुभव बाबा ने देना चाहिए हमें, लेकिन टालियाँ पकड़ कर बैठते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम 1 मिनट का प्रोग्राम, आप एक टालियाँ छोड़ने के तैयार है 1 मिनट के लिए। माया परमिशन देती है, आप बताओ माया को, आपको परमिशन है। तो 1 मिनट अनुभव हुआ ना, तो अंदर से पता पड़ता है अभी, वो तो बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है, और इसलिए वो आसान होता है छोड़ने के लिए। तो आपको भी आप भी संकल्प, शायद चाय की तरफ जा रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहा है चाय की तरफ जाने का। तो एक मिनट हम और एक साइलेंस करेंगे, और इस मिनट में half an hour? Sure. Yeah. Yeah, sure.
So during this minute, full attention on using पारस, और पारस के कारण सारी स्थूल दुनिया अभी जो कुछ हो रहा है, और आवाज़, ट्रैफिक साउंड, बहुत बढ़िया नाटक है। वैरायटी ड्रामा और एक स्टोरी। पारस बुद्धि में सूक्ष्म बुद्धि भी होते हैं। इसके कारण ये स्पष्ट होता है कि नाटक के पीछे सच्ची दुनिया है, सच्चा परिवार है, सच्चा पिता है, और ये पारस वातावरण, पारस एनवायरनमेंट हमें स्वरूप में लाने में मदद करता है, स्वस्मृति में आने के लिए फ़ायदा होता है। और जब ये अविनाशी एक्टर स्मृति में जब आता है, उसको आसान लगता है, स्पष्ट होता है, उसका रूप ज्योति बिंदु है, ये स्पष्ट होता है, वो अविनाशी है, ये स्पष्ट होता है। उसका एक नाटक से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये भी स्पष्ट होता है। उसका नेचुरल स्थिति, इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्पष्ट होता है। Om Shanti. So we will hear some thoughts from you, any comments, then let us hear from Pritesh also at some point, but it will be nice to hear from you. You can speak from where you are. But Pritesh want to speak first? ओम शांति। तो जैसे कि आपने देखा, एक अलग तरीके से सब कुछ समझा। बात तो एक ही है, लेकिन हमको लगता है कि बाबा कहता है ना, जैसे समय जाएगा ऐसे ज्ञान रिफाइन होगा। तो शायद आपने उसका अनुभव किया होगा, ये रिफाइन। और तो थोड़ा परिचय ये देंगे कि हम लोग प्रशांत भाई के संपर्क में करीबन कोरोना के टाइम में 2 साल के पहले आए। और कैसे आए उसका एक सीक्रेट बहुत अच्छा है। एक संकल्प रहता था कि यथार्थ योग क्या है। बाबा भी कहते हैं ना, यथार्थ योग करो। तो ये संकल्प था, यथार्थ योग अर्थात क्या। तो गूगल पे सर्च किया एक्यूरेट रिमेम्बरेंस। तो जैसे ही सर्च किया तो ऐसे उनकी लिंक मिल गई। तो उस तरह से फिर पता चला। और उनका एक 21 दिन का एक ऑडियो होता है प्रोग्राम, जो मैंने वेबसाइट से सब्सक्राइब किया था।
और वो सुनने से एक अलग अनुभव होने लगा था। तो फिर पता चला कि वो एक संजीवनी रिट्रीट करके कराते हैं। जैसे हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं ना, वैसे वो 7 दिन की रिट्रीट कराते हैं ऑनलाइन। तो सारे विश्व में से आत्माएं जुड़ती है, बीके नॉन बीके सभी। तो वो रिट्रीट संजीवनी रिट्रीट कहते हैं। तो वहाँ हमने ज्वाइन किया। तो उसमें अलग अलग सेशंस होते हैं। हम कहते हैं आत्मा का, फिर ईगो के बारे में, अहंकार के बारे में, अहंकार कैसे बनता है वगैरह, फिर भगवान के बारे में भी। लेकिन एक आपने देखा होगा एक जो तरीका है ना, वो एक वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक। तो जैसे जैसे हम वो करते गए उस अनुसार से, तो अनुभव ये हुआ कि जो पहले हम पुरुषार्थ करते थे ना, उसमें जैसे हम रोज़ गुस्सा हो जाता है तो हम कहते हैं बाबा सॉरी, है ना। तो वो सब हम क्या करते हैं, जैसे बताया ना, हम इधर ही रहते हैं, इधर ही गड़बड़ करते हैं और इधर ही माफ़ी मांगते हैं। और बाबा क्या कहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो आज सुनते सुनते जो आज पहली बार अभी मुझे टच हुआ जब वो बता रहे थे, तो बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। तो अभी तक हम क्या समझते हैं, किसी ने कुछ कहा तो छोड़ो, तो किसी ने कहा तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ने कहा तो नहीं छोड़ा। तो फाइनली हम ये गेम खेल रहे हैं ना, छोड़ने नहीं छोड़ने की, वो कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ। और अब सुनते सुनते एकदम क्लिक हुआ, छोड़ो तो छूटे, माना 1 मिनट के लिए तो छोड़ो। ये बहुत अच्छा लगा कि ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए तो छोड़ो। हाँ, माया परमिशन देती है। तो छोड़ो तो छूटे, क्या छोड़ना है, पूरा जो ड्रामा है ना, जो भी आंखों से दिखाई देता है ना, कानों से सुनाई देता है, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ो। लेकिन जो अनुभव है वो क्या शेयर करना चाहता हूँ, हम सबके एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाबा का जो ज्ञान है ना, उसमें 3 चीज़ें हैं, आत्मा, फिर परमात्मा और तीसरा ड्रामा। आप सच में बताओ कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, ड्रामा का। आत्मा परमात्मा तो जब 7 दिन का कोर्स करते हैं ना, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा ही के बच्चा है, परमात्मा ही बच्चा है ना, तो बच्चे को पता चल जाता है ये तो मेरा पिता है। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है, क्यों आती है बताओ। क्योंकि रावण यहां पर है। मुश्किल क्यों आती है, क्योंकि रावण यहां पर है, रावण यहां पर नहीं है, तो मुश्किल आती है यहाँ पर। तो समझ में ही आया। तो फुल स्टॉप जो लगाते हैं ना, बाबा कहते हैं कितने सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, 1 सेकंड में। और हमको कितना टाइम लगता है ना। मतलब हम तो कह ले योग करो फुल स्टॉप लगेगा, योग करो फुल स्टॉप, ऐसे नहीं होता है। जब ये सीखा ना, सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ ना, पूरे ये जो सीखा उसमें, वो एक लाइन, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, माना रियल नहीं है। लगता है क्या, तो जब हम पत्थर बुद्धि का उपयोग करते हैं ना, तो हमें ड्रामा रियल लगता है। और जब हम पारस बुद्धि का उपयोग करते हैं ना, तो हम दोनों को देख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले याद क्या रहता है, रियल क्या है, ये। तो ये याद करने से फिर हम ड्रामा में आते हैं ना, तो फिर हम ड्रामा में फंसने से बच जाते हैं। तो आज एक और चीज़ बताई उन्होंने कि 1 मिनट अभ्यास करते हैं तो 30 मिनट्स फ़ायदा होता है। 1 मिनट अभ्यास करते हैं तो 30 मिनट्स फ़ायदा होता है। तो एवरी हाफ एन आवर हम अगर करते रहे तो एटलीस्ट ये याद रहेगा। और ये जो छोड़ो तो छूटे जो है ना, वो ईजी होगा। तो फुल स्टॉप जो है ना, अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन 1 सेकंड में लगता नहीं है, नॉलेज है फिर भी। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, पहले अगर 5 दिन लगता था, 5 दिन लगता था, तो अभी वो हो जाता है जल्दी, 1 घंटे में कहो कि 2 घंटे में हो, क्योंकि वो अभ्यास करते रहते हैं ना। नहीं तो क्या होता है, जनरली जब परिस्थिति आती है ना, तब हम अभ्यास करते हैं। बाबा ने कहा है फुल स्टॉप, बाबा ने कहा है फुल स्टॉप, फिर लगता नहीं है तो बाबा को बोल, बाबा कुछ करो, शक्ति दो। तो बाबा कहते हैं कि वो शक्ति ऐसे नहीं आती है। शक्ति वो 1-1 मिनट का अगर अभ्यास किया हुआ है,
अगर आपने सुबह से लेकर ये हर घंटे 1-1 मिनट अभ्यास किया है कि ये तो ड्रामा है, ये अभ्यास किया है, और बाद में मान लो दोपहर में परिस्थिति आई, तो क्योंकि आपने अभ्यास किया है तो स्मृति में है कि ये तो ड्रामा है, रियल नहीं है, तो वो समय पर याद आएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ वो ये फुल स्टॉप का, जल्दी से फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि बार बार यही थोड़ा था, ये रियल नहीं है। और आज जैसे बताया ना, ये कुत्ते बिल्ली के बारे में संकल्प चलते रहते हैं हमारे, लोगों के बारे में, जिसका नाम के बारे में संकल्प चलते हैं। तो ये मेन फ़ायदा ये हुआ था कि ये ड्रामा है, स्टोरी है। स्टोरी हमेशा स्क्रिप्ट के आधार पर होती है, हमारे आधार, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, डायरेक्टर डिसाइड करेगा। तो स्क्रिप्ट कैसी होती है? फिक्स होती है। और बाबा भी हमें बार बार क्या कहता है? बना, बार बार कहते हैं बना बनाया फिक्स है। और हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, अगर आप चेक करेंगे तो वो स्टोरी को चेंज करने के होते हैं। हाँ, घर में कोई है उसको बदल दो, ऐसे। तो हम स्टोरी में जो जैसे सीखा उसकी भाषा में कहे ना, कुत्ते बिल्ली को बदलने के संकल्प चलते हैं। और बाबा कहता है कुत्ते बिल्ली तो पार्ट है, तो पार्ट तो फिक्स है। अगर ये बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके बुद्धि यहाँ थोड़ा देर रुकेगी और हमारी लाइट वहाँ जाएगी, हमारी लाइट वहाँ जाएगी। तो एक बार उन्होंने समझाया था हमें कि आप रास्ते में जाएंगे ना कभी, तो 4-5 लोग अगर कहीं पर देख रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे? वहाँ कुछ हुआ है ना। ऐसे अभी हम सब बैठे हैं ना, 1 मिनट के लिए अगर हमारी बुद्धि यहाँ जाती है ना, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आसपास के लोगों को वो ध्यान जाएगा कि कहीं से लाइट आ रही है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। Anyone else want to say anything or ask anything? Or it will be nice. किसी भी आधार पर आज का सब्जेक्ट ये जो जैसा बैकग्राउंड हुआ ना, उसके कारण अलग अलग हमारे जो क्वेश्चंस है वो भी आसान होता है क्लैरिफाई करने में। एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे जो मोह प्यार, इसमें फ़र्क क्या है? क्लियर है, मोह एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह विकार, और प्यार ठीक है, ऐसा है ना। तो फ़र्क क्या है मोह और प्यार, इसमें फ़र्क क्या, आप बताओ। अट्रैक्शन मोह, और प्यार ठीक है अनकंडीशनल। मोह पाता है, प्यार, अच्छा। So I will give you one example, and that example will help understand difference between मोह, अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं, और प्यार। और एक उदाहरण है, एक माँ और उसका बेटा है ना, बेटा 20-25 साल का बेटा, कैम्ब्रिज के एक परिवार, और बेटे को दूसरे एक देश में उसका ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो माँ कहती है वहाँ नहीं जाओ, मेरा प्यार है इसलिए आप यहाँ ही ठहरो, आपको यहाँ दुख है ना, खुशी नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं, प्यार में प्यार है तो यहाँ ठहरो। आपका फ्यूचर बिगड़ रहा है वो भी परवाह नहीं करो प्यार है। तो क्या हो रहा है यहाँ? मोह, प्यार नहीं, प्यार नहीं है, प्यार नहीं, सिर्फ मोह है।
और क्या क्या हो रहा है यहाँ? माँ और बेटा, ऐसा कभी होता है? भारत में होता है ऐसा कभी? तो इन सभी को जानता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? माँ का तो प्यार है, माँ को बच्चे से प्यार है। और यदि मैं एक डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, ये जैसा रिप्रेजेंटेशन है माँ का प्यार, प्यार है, डिपार्टमेंट ऑफ प्यार। लेकिन उसके साथ साथ और एक डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट, ये जो माँ जो है बच्चे के डिपेंडेंट, क्या कहेंगे शब्द? आधार। डिपेंडेंट और एक शब्द है डिपेंडेंट, जैसा अधीन है। माँ बच्चे के कंपनी के अधीन बनी है, डिपेंडेंट हुई है। मालूम पड़ा ना? सो प्यार है, लेकिन और एक डिपार्टमेंट है, एंड दैट इज डिपेंडेंसी। जैसा टाइम जा रहा है, ये जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है। प्यार भी अभी भी है, लेकिन ये डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है। वो फिज़िकल डिपेंडेंसी नहीं है, उसको पैसा नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ कंपनी सहारा महसूस करते हैं, सिक्योरिटी महसूस करते हैं। तो ये प्यार है और ये भी है। ये जो डिपार्टमेंट जो है ना, अधीनता का डिपार्टमेंट, डिपेंडेंसी, उसमें प्यार नहीं है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो स्वार्थ का डिपार्टमेंट होता है। वो प्यार है, वो निस्वार्थ है, लेकिन यहाँ स्वार्थ है, क्योंकि स्वतः चाहिए, मुझे चाहिए। उसमें बच्चे का ध्यान नहीं होता है, उसका क्या भला नहीं सोचते, खुद का सोचते हैं। अभी बच्चा कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो वो कहती है मेरा क्या होगा, व्हाट अबाउट मी। वो ये नहीं सोचती आपका अच्छा होगा, ये नहीं सोचती, व्हाट अबाउट मी ये सोचते हैं। तो बड़ौदा में ऐसा है कभी किसी में? हाँ, डिपेंडेंसी नहीं है किसी में, डिपेंडेंसी नहीं, अनकंडीशनल प्यार। यस। सो इफ समहाउ यदि हमने ये डिपेंडेंसी कमती की ना, ये डिपेंडेंसी निकाली, तो वो प्यार जास्ती करेगी। अभी नहीं तो ये स्वार्थ रूपी, इन कन्फ्यूजन वो कहते हैं ये सभी प्यार है, ऐसा सोचती है। अज्ञान के कारण लगता है ये सभी प्यार है, लेकिन यदि देखा ना, सूक्ष्म रीति से देखा, तो स्वार्थ का डिपार्टमेंट भी है और प्यार का डिपार्टमेंट भी है, और कभी कभी स्वार्थ का डिपार्टमेंट जास्ती है। तो यदि एक हमने कमी किया, तो वो प्यार ही रहेगा, अधीनता नहीं होंगे। तो बाबा जब मोह शब्द यूज़ करता है ना, तो इस डिपार्टमेंट के संबंध से यूज़ करता है, मोह। जब हम पत्थर बुद्धि होते हैं, तो
मोह जास्ती होता है, तो क्योंकि खुद असुरक्षित होते हैं और किसी का भी सहारा लेते हैं। लेकिन जब पारस बुद्धि हुए तो खुद सुरक्षित अनुभव करते हैं, अविनाशी है। इसके कारण इस डिपार्टमेंट में आसान आ सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, वो क्या कहता है, हमारे सभी नाता है ना, जवल का नाता, क्लोज रिलेशन इन द वर्ल्ड, दे आर डिसफंक्शनल। इन अदर वर्ड्स, ये दोनों साइड है सभी हमारे नाते में। नाता रिश्ता होता है ना कहाँ भी, उसमें ये भी है ये भी है, और इसके कारण नाता खराब होता है। वो होगा ना, क्योंकि स्वार्थ होता है, प्यार कमते होता है, और अंदर से हम खुद को फंसाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये प्यार है ना, सच्ची रीति से स्वार्थ है, लेकिन दिखाई पड़ता है प्यार के कारण कह रहे हैं। को खुद को भी फंसाते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। लेकिन जितना हम एक कमती करेंगे तो खुद को अच्छा होगा, क्योंकि प्यार है तो खुद को दुख होता है। ये जब हम इस डिपार्टमेंट होते हैं ना, खुद को भी दुख होता है और हम दूसरों को भी दुख देते हैं। और एक लिटिल डिस्क्रिप्शन, बाबा स्मृति ये शब्द यूज़ करता है ना, स्मृति और विस्मृति। तो जब हमने एग्जाम्पल लिया था कि कौन सा नाम लिया था हमने, कि सतीश हाथी का पार्ट बजा रहा है और ऊंट का पार्ट कौन बजा, रेखा रेखा ऊंट का पार्ट बजा रहे हैं। विस्मृति, जब रेखा भूल जाती है, रेखा है यही भूल जाती है और ऊंट को मैं समझती हूँ, तो ये विस्मृति है। जब खुद को समझती है मैं रेखा हूँ, वो स्मृति में आई। यहाँ इनविजिबल निराकारी एक्टर, जब यहाँ यदि भान है, यहाँ हम निराकारी एक्टर्स हैं, तो स्मृति में है। यदि लगता है मैं आदमी हूँ, स्त्री हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, ऐसा भान यदि है, शरीर के आधार पर भान है, तो विस्मृति में है, लाइन क्रॉस की हुई है। जब हम इस हॉल में आए, किसका अटेंशन था कि जब आप सीढ़ी पर आ रहे थे, चढ़ रहे थे, कि एक ज्योति बिंदु आ रहा है उस हॉल में। इस भान से कौन आए थे? हाथ उतारो। ये भान नहीं था ना, तो कुछ तो भान था, स्मृति थी, किस एक या दूसरी स्मृति थी, लेकिन स्मृति थी हाथी और ऊंट और घोड़ा, उस आधार पर स्मृति थी, लाइन क्रॉस की हुई थी। तो विस्मृति हुई, तो विस्मृति रॉन्ग स्मृति है, फाउंडेशन ही रॉन्ग है, स्वरूप का ध्यान नहीं है। तो थोड़ा अटेंशन देकर इस स्मृति में आना पड़ेगा ना, क्योंकि बाबा का बहुत बढ़िया स्टेप है स्मृति स्वरूप बनना। हमें स्मृति स्वरूप बनना हुआ है ना, तो स्मृति स्वरूप फ़ायदा बहुत बड़ा है।
कि इस ज्ञान में स्पष्ट देखते हैं कि यहाँ अविनाशी और निराकारी एक्टर यहाँ अब इसी वक्त उसका रूप ज्योति बिंदु हो, प्रेजेंस हो, लेकिन अविनाशी है, इस दुनिया का नहीं है, वही योगी है, वही परमात्मा का संतान, जवल का नाता है, नज़दीक का नाता, अविनाशी प्रिंस जो राजाओं का राजा उस घर से है, तो स्मृति में आए। जैसा 1 मिनट आधा मिनट जैसा हम एक्सरसाइज देंगे, एक क्या खुशी से, आनंद से, उतना इस स्मृति स्वरूप बढ़ता जाएगा, महीनता बढ़ती जाएंगे, और जितना हम विस्मृति से निकलेंगे वो कमती होता जाएगा। तो फ़ायदा बहुत है, क्योंकि विस्मृति के कारण बेगर विक्टिम आता है अंदर। That's good. So our 1 minute silence, and our attention is on being Smriti Swarup. जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो ये जो सूक्ष्म दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती। सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म परिवार, और ये सभी अविनाशी और श्रेष्ठ, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। इसलिए श्रेष्ठ। ओम शांति।